बहुत समय पहले एक नाइन टेल फॉक्स विलेज में आ गया। वो बहुत ही ताकतवर था। वो पहाड़ तोड़ सकता था और सुनामी भी ला सकता था। उसे रोकने के लिए कई सारे निंजा इकट्ठे हुए, लेकिन उन मैन से कईयों की जान चली गई और बाकी सब बुरी तरह से घायल हो गए। फिर वहां एक महान निंजा आया जिसे फोर्थ होकागे के नाम से भी जाना जाता है। उसने उस नाइन टेल फॉक्स को उसी दिन पैदा हुए एक बच्चे के अंदर सील कर दिया, लेकिन ऐसा करते हुए वो खुद भी मर गया। उस बच्चे का नाम था नारुतो। फिर हम 12 साल बाद की कहानी देखते हैं जिसमें नारुतो बड़ा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा शैतानियां करने लगता है, इतनी ज्यादा कि वो अपने विलेज के महान होकागे के फेस स्टैचू पर अजीबोगरीब पेंटिंग कर देता है। उससे परेशान होकर विलेज के लोग लॉर्ड होकागे के पास उसकी कंप्लेंट लेकर जाते हैं कि वो फिर से हमेशा की तरह शैतानियां कर रहा है। विलेज के निंजास नारुतो को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि नारुतो एक टाइट वॉल के अंदर छुप जाता है। तभी उसके निंजा एकेडमी के क्लास के टीचर इरुका सेंसी वहां आ जाते हैं। वो नारुतो से कहते हैं, अरे नारुतो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? पगाल बगल हो क्या? आज तुम्हारा टेस्ट है ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दरअसल सेंसी वर्ड का यूज टीचर या फिर सर के लिए किया जाता है। अब इसके बाद इरुका सेंसी नारुतो को अपने साथ स्कूल ले जाते हैं और क्लासरूम में पहुंचकर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आज इन सभी स्टूडेंट्स का एक टेस्ट होने वाला है। आज तुम सभी एक एक करके अपना रूप बदल के दिखोगे मुझे। तो सबसे पहले है सकुरा। हाँ, सकुरा जाती है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज करके। जुत्सु एक तरह की निंजा आर्ट होती है या फिर कह लो मैजिक। और इसके बाद आती है ससुके की बारी, जो कि इस क्लास का टॉपर है। सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और सकुरा तो सस्के पर मरती है और सस्के भी बहुत अच्छे से अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट पास कर देता है। और अब इसके बाद नारुतो की बारी होती है। सभी लोग नारुतो को गालियां दे रहे होते हैं, क्या है ये नारुतो, इसके वजह से हमें दोबारा देना पड़ रहा है ये टेस्ट, कितनी आगमी। और इस सब के बीच एक लड़की होती है जिसका नाम है हिनाता। वो ब्लश करके नारुतो को चीरअप करती है, नारुतो तुम ये कर सकते हो। पर नारुतो हिनाता को कोई भाव नहीं देता क्योंकि जो सच्चा प्यार करती है ना भाई, उन्हें तो वैसे भी भाव नहीं मिलता। इसके बाद नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है, पर वो बहुत ही खतरनाक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद इरुका सेंसी उसे बहुत डांटते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो नारुतो से होकागे के स्टैट्यूज पर बने पेंट को साफ करवाते हैं और तभी वो कहते हैं, बिना ये साफ किए तुम आज घर नहीं जा सकते। तो नारुतो कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं, वैसे भी घर पे मेरा कोई इंतजार भी नहीं कर रहा। इसके बाद इरुका सेंसी उससे कहते हैं, अगर तुम ये सब जल्दी से साफ कर लोगे तो मैं तुम्हें रामेन ट्रीट दूंगा। ये सुनकर नारुतो बहुत ही खुश हो जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं ये जल्दी से साफ कर दूंगा। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें दोनों एक जगह रमे खा रहे होते हैं और तभी इरुका सेंसी नारुतो से पूछते हैं, आखिर तुमने हमारे महान होकागे के स्टैट्यूज पर वो पेंटिंग्स क्यों बनाई? क्या तुम्हें नहीं पता होकागे कौन होते हैं? तो नारुतो कहता है, मुझे पता है, होकागे वो बनते हैं जो विलेज के सबसे बढ़िया निंजा होते हैं और मैं भी एक दिन उन सबसे बढ़िया होकागे बनूंगा। तब विलेज के सब लोग मुझसे बात करेंगे और मेरी इज्जत भी करेंगे। फिर वो इरुका सेंसी से रिक्वेस्ट करता है, क्या मैं कुछ देर के लिए आपका हेडबैंड ले सकता हूँ? तो इरुका सेंसी कहते हैं, तुम इस हेडबैंड के लिए कितने काबिल हो वो तुम कल के टेस्ट में साबित करके दिखाना होगा। फिर अगले दिन ह्यूमन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें इरुका सेंसी सबसे कहते हैं, आज क्लोन जुत्सु का टेस्ट है, यानी कि सबको अपनी तरह एक और क्लोन बनाना होगा। और ये सुनकर नारुतो अंदर खुद से कहता है, यही जुत्सु तो नारुतो को पास नहीं करते। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके होते हैं सिर्फ नारुतो को छोड़कर। फिर वहां अकेले बैठे नारुतो के पास मिजुकी सेंसी आते हैं और उसे कहते हैं, इरुका सेंसी थोड़े स्ट्रिक्ट जरूर हैं, पर वो तुम्हारी भले के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम सबसे ताकतवर बनो। नारुतो कहता है, फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे इरुका सेंसी मुझे पास कर दें? तो मिजुकी सेंसी उसे कहते हैं, मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे तुम ताकतवर बन सकते हो। फिर हम उसी दिन रात का सीन देखते हैं जिसमें मिजुकी सेंसी इरुका सेंसी के घर पर आकर कहते हैं, लॉर्ड होकागे ने आपको बुलाया है। नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुरा लिया है। इसके बाद सभी निंजास लॉर्ड होकागे के पास इकट्ठे होते हैं और कहते हैं, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। हम हमेशा से नारुतो की शैतानियों को माफ करते आए हैं, पर आज तो हद ही हो गई। फिर लॉर्ड होकागे सबसे कहते हैं, सब तुरंत जाकर नारुतो को ढूंढ दो और मेरे पास ले आओ। इसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो एक सुनसान जंगल में बैठे हुए वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग पढ़ रहा होता है और उसमें पहला जुत्सु देखता है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। वो देखकर कहता है, अरे यार, इसी जुत्सु में तो मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। और तभी इरुका सेंसी वहाँ आ जाते हैं। वो नारुतो से पूछते हैं, आखिर तुम इतनी रात को स्क्रोल ऑफ सीलिंग के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तो नारुतो कहता है, मैं जुत्सु सीख रहा हूँ ताकि आप मुझे पास कर दो। नारुतो सोचता है, आइडिया मुझे मिजुकी सेंसी ने ही दिया था। और ये सुनकर इरुका सेंसी को मिजुकी के बुरे इरादों का पता चल जाता है। तभी उनकी तरफ 3 कुनाई आती हैं। इरुका सेंसी तुरंत देख लेते हैं और वो नारुतो को धकेल कर साइड कर देते हैं, लेकिन वो कुनाई इरुका सेंसी को लग जाती है। उसे उन्हें काफी बड़ी चोट लगती है और वो कुनाई किसी और ने नहीं, मिजुकी ने ही फेंकी होती है। ये सब देखकर नारुतो शॉक हो जाता है। मिजुकी उसे कहता है, नारुतो वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। साथ ही साथ वो नारुतो को एक बड़ा सीक्रेट बताता है। 12 साल पहले फोर्थ होकागे ने तेरे अंदर वो नाइन टेल फॉक्स सील किया था। यह सुनकर नारुतो मन ही मन कहता है, तभी तो विलेज के सब लोग
लोग मुझसे नफरत करते हैं। और इन तभी अचानक मिजुकी नारुतो पर एक बड़ा शुरिकेन फेंकता है। वो शुरिकेन उसे लगने ही वाला होता है कि इरुका सेंसी बीच में आकर नारुतो को बचा लेते हैं और वो नारुतो से कहते हैं, सिर्फ तुम ही एक अकेला नहीं हो। 12 साल पहले उस हादसे में मेरा भी सब कुछ छिन गया था। मेरे भी मॉम डैड की जान चली गई। मैंने भी तुम्हारी तरह अकेलापन देखा है। ये सुनते ही नारुतो वहाँ से भाग जाता है। मिजुकी इरुका सेंसी से कहता है, मैं नारुतो को मारकर उस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को उसे छीन लूंगा। फिर एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो पेड़ों की डालियों की मदद से भाग रहा होता है। पीछे से इरुका सेंसी आकर नारुतो से कहते हैं, वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। मिजुकी उसी स्क्रोल के पीछे पड़ा है पर नारुतो उनकी बात नहीं मानता और उन पर अटैक कर देता है और वो दूर जाके गिरते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि वो तो इरुका सेंसी थे ही नहीं, वो तो मिजुकी था जिसने इरुका सेंसी का रूप लिया था नारुतो से स्क्रोल लेने के लिए। और फिर मिजुकी नारुतो से गुस्से में पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली इरुका नहीं हूँ? तभी हमें पता चलता है कि असली नारुतो तो पीठ के पीछे छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। मिजुकी इरुका सेंसी से कहता है, तुम क्यों बार बार इस लड़के को बचाने की कोशिश करते हो? पूरा विलेज इससे नफरत करता है। तुम भी जानते हो कि इसके अंदर वो शैतान बसता है जिसने तुम्हारे मोम डैड को मारा था। ये सुनकर इरुका सेंसी गुस्से और दर्द के साथ जवाब देते हैं, और जहाँ से मैं उस शैतान से नफरत करता हूँ, लेकिन नारुतो उस शैतान जैसा नहीं है। नारुतो अलग है। उसने हमेशा सबकी तरह दुख सहा है, पर फिर भी वो मेरा सबसे खास स्टूडेंट है। इरुका की बात सुनकर नारुतो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी मिजुकी ठंडी आवाज में कहता है, मैं पहले नारुतो को मारकर स्क्रोल लेना चाहता था, लेकिन अब लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। और ये कहकर वो इरुका पर हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी नारुतो वहां आकर जोर से मिजुकी के चेहरे पर घुटना मार देता है और चिल्लाता है, खुदरदर, अगर मेरे सेंसी को हाथ लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मिजुकी हंसी उदाकर कहता है, तुम मुझे रोक सकते हो? तुम तो बस एक अकेला लड़का हो। मैं तुम्हें एक ही पल में खत्म कर दूंगा। और तब होता है कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। नारुतो जोर से चिल्लाता है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और एक नहीं बल्कि हजारों नारुतो वहां खड़े हो जाते हैं। इरुका सेंसी हैरान रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, ये सिर्फ क्लोन्स नहीं, ये उनकी असली हार्ड कॉपीज हैं। ये तो एडवांस्ड जुत्सु है। नारुतो अलग है, बिल्कुल सबसे अलग। फिर सारे क्लोन्स मिलकर मिजुकी को इतना मारते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद इरुका सेंसी प्यार से नारुतो को बुलाकर कहते हैं, नारुतो तुम सबसे अलग हो, शायद एक दिन तुम सबसे ताकतवर बनोगे।